इस वक्त की बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। बताते चले कि मध्य प्रदेश में ठंडी हवाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते सर्दी भी बढ़ती जा रही है। बारिश, कोहरा और 3 डिग्री वाली ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि छतरपुर, टीकमगढ़ और रतलाम में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी में ठंड का टॉर्चर जारी रहेगा। दतिया, शाजापुर और शिवपुरी में पारा लुढ़का है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जिस तरह से शीतलहर चल रही है, शीतलहर के चलते लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में सर्दी लगातार बढ़ रही है और इससे लोगों को और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल सहयोगी आयुषी जैन जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। आयुषी, लगातार सर्दी बढ़ रही है, फिलहाल कैसा मौसम? अश्मिता, देखिए, मकर संक्रांति के ठीक 10 दिन बाद जो मध्य प्रदेश में 3rd डिग्री का ये जो टॉर्चर देखने को मिल रहा है, ये काफी दुखदाई है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि फसलें चौपट हो रही हैं, फसलों पर इसका सीधा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की बात करें तो दतिया, डिंडौरी समेत यहाँ टेम्परेचर इतना कम हो रहा है। जगह जगह आपको बता दें कि अलगाव की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जो टेम्परेचर है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के समय में धूप तो होती है, लेकिन बराबर सर्द हवाएं रहती हैं, जिसके चलते लगातार जो कपाने वाली जो ठंड है वो हमें देखने को मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया की बात करें तो वहां न्यूनतम जो तापमान है वो 2 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तो दिन के समय में भी सुबह के समय में जो कोहरा रहता है उसकी ठंड धूप आने के बाद भी कम नहीं हो पा रही है। अश्मिता, बिल्कुल, धूप के बाद भी सर्दी का सितम है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा है और किसान इससे क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खुश हैं। देखिए, ये फसलों पर हम अगर फसलों की बात करें तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें इतनी ज्यादा ठंड अगर पड़ती है तो उनका नुकसान तय होता है। लेकिन वहीं कुछ फसलों के लिए ये जो ठंड है, जैसे आगे बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, तो बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के आने वाले समय में बारिश, मौसम विभाग ने हमें जानकारी दी है कि बारिश के साथ ओले की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो ये फसलों पर निर्धारित है कि यदि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें बारिश की आवश्यकता होती है तो उन किसानों के लिए तो ये खुशी की बात है। लेकिन जो फसलें जरा सी बारिश से या कोहरे की वजह से चौपट हो रही है, उनके लिए काफी दुखदाई साबित हो रहा है। अश्मिता, बिल्कुल, साथ ही साथ क्योंकि रैन बसेरे को लेकर लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहा है और जितनी ज्यादा सर्दी बढ़ रही है उतनी ज्यादा रैन बसेरों में व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। क्या कुछ हालात? बिल्कुल, जगह जगह प्रशासन ने अलगाव की व्यवस्था की है। रैन बसेरों में भी ये जो इतनी तेज ठंड पड़ रही है उससे बचने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ठंड का असर है वो कम नहीं हो रहा है। स्मिता, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इसके लिए सचेत कर रहा है, क्योंकि शाम के समय में हम देखें कि जो बाजारों में भीड़ है जो वो शाम होते होते कम होने लगती है, क्योंकि ठंड बढ़ती जाती है शाम के समय में। और जो दिन भर का टेम्परेचर है वो शाम आते ही अचानक से गिरना शुरू हो जाता है और ठंडी जो हवाएं हैं वो नुकसान पहुंचा रही हैं लोगों को। ठंडी हवाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे लोग घरों में दुबक जाते हैं और जैसे जैसे सुबह होती है लोग घरों में ही टिके रहते हैं। हालांकि दिन का मौसम थोड़ा राहत भरा जरूर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी तमाम जानकारी देने के लिए।